परमेश्वर को धन्यवाद दें। महान और जीती और सामर्थी परमेश्वर, बड़े नरमता और दीनता के साथ मेरे चरणों में आते हैं। परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, आप हमारे मुक्तिदाता हैं, आप हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं। लोग तो जीवित परमेश्वर को जाने, उद्धार पाएं और युगानुयुग के लिए स्वर्गराज के वारिस हो जाएं। प्यारे परमेश्वर, आज के वचन पर तेरी आशीष हो, आज के दिन पर तेरी आशीष हो। प्रत्येक माता पिता के साथ हो, उनके बेटे बेटियों के साथ हो, बेटी दामाद के साथ हो। और मेरे परमेश्वर, प्रत्येक घर में रहने वाला प्रत्येक जन तुझमें फले फूले आशीषित हो। तेरे बच्चों की जिंदगी से उन बीमारियों को, उन रोगों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर। और जितने लोग मेरे प्रभु विश्वासियों के पीछे तटबंध करते हैं, उन तटबंध करने वालों को भी तेरे लहू से हमेशा हमेशा के लिए बांध देते हैं। पिता परमेश्वर, तेरी निकटता में आना आनंद की भरपूरी है। लोग दिल से आते हैं और दिल से परमेश्वर तो उनको आशीषित करता है। तू एक भी जन के नाश होने से खुश नहीं होता। प्रत्येक परिवार पर तेरी आशीष को मांगते हैं। पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से अपने बच्चों की मदद कर। लोग क्रूस की ओर देखें और क्रूस पे जो यीशु मसीह तूने अपनी जान दे दी, वो किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए अपनी जान दे दी, ताकि मैं तेरी ओर ताकूं, तेरी ओर देखूं और स्वर्गराज का वारिस हो जाऊं। पवित्र आत्मा हमारे मध्य में आ पहुंचा है। परमेश्वर का सामर्थ हमारे मध्य में है। जो लोग इस समय अपने घर में, अपने मोबाइल पर देखते हैं, उन सब पर भी मेरे परमेश्वर हम तेरी बड़ी आशीष को चाहते हैं। लोगों से मेरे प्रभु वो दुख, वो बीमारियां, वो संकट कट जाए यीशु के नाम में। लोग तो जीवित परमेश्वर को पहला स्थान देने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। दिल से अपनी आंखें बंद करें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित है। वो अपने वादे का खरा परमेश्वर है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो दुनिया में इसलिए आया, स्वर्ग छोड़ दुनिया में इसलिए आया कि लोगों के दुख मिटा दिए जाएं, लोगों के श्राप हटा दिए जाएं, लोगों के कुल आशीषित हो जाए। ये समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे और आप मन ही मन आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी पीड़ाएं हैं, आप बोल सकते हैं, मेरा ये दुख है, मन ही मन मेरे ये समस्या है, इसका समाधान कर। तो आप प्रार्थना करते रहे मन ही मन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। सची पवित्र पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के पवित्र दिन में मेरे परमेश्वर, हम सब मिल के प्रभु तेरे चरणों में आते हैं मेरे पिता। प्यारे प्रभु, हम सबको तू धो के शुद्ध और साफ कर पिता। तेरा लहू जो पवित्र है मेरे परमेश्वर पिता, हमारी गुनाह गलती अपराधों को क्षमा कर पिता, क्योंकि मेरे परमेश्वर तू दया का धनी है पिता। तू अपने बच्चों पर दया करता है, अपने बच्चों पर तरस खाता है मेरे परमेश्वर। हमारे परमेश्वर, सारी बोझ और गुनाहों को तूने अपनी पीठ पीछे फेंक दिया मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। यीशु राजा पिता, सारी बीमारियों को तूने अपने ऊपर ले लिया मेरे परमेश्वर पिता, ताकि जो कोई तुझ पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए मेरे परमेश्वर, वो उद्धार पाए मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। तू कितना महान और सच्चा परमेश्वर है पिता। तू दयालु है मेरे परमेश्वर, तू सामर्थी है मेरे पिता, तू करुणा निधान है मेरे पिता। अपने बच्चों पर पिता तू करुणा करता है मेरे प्रभु जी। तेरी स्तुति महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। यहाँ जितने भी बहन भाई आए हैं, बैठे हैं मेरे परमेश्वर, उन सबको मेरे परमेश्वर पिता तू अपने लहू में ढांप ले। अपने कील सीधे हाथ को उनके सर पे रख दे मेरे परमेश्वर, और उनकी जो भी मन की इच्छा है उनको पूरा कर दे पिता। कोई भी दुख परेशानी उनको परेशान कर रही है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए यीशु राजा। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाई अपने घरों में बैठे देख रहे हैं मेरे पिता, उनकी भी दुख तकलीफों को दूर कर मेरे परमेश्वर पिता, उनकी भी चिंताओं को दूर कर मेरे परमेश्वर पिता, और उनको छूकर आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। जितने भी बेटा बेटी शादी के योग्य है मेरे परमेश्वर पिता, उन सबको मेरे परमेश्वर पिता अच्छे जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर। उनके पिता जल्द से जल्द जोड़े मिला मेरे परमेश्वर। यीशु राजा तू अपने परमेश्वर पिता खजाने से मेरे प्रभु जी उनको आशीष दे मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे पिता। जितने लोग तेरी ओर ताकते हैं मेरे परमेश्वर, यीशु राजा उनको तू आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे पिता, वो लज्जित नहीं होते मेरे प्रभु,
तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। प्यारे पिता, जितने भी बहन भाई मेरे परमेश्वर तेरे बताए रास्ते पे चल रहे हैं मेरे प्रभु जी, प्यारे पिता उनको तू आशीष दे, उनके रास्ते से हर रुकावट बंधनों को तोड़ दे मेरे परमेश्वर। और जो मेरे परमेश्वर पिता शैतान ने भरमा दिए मेरे परमेश्वर, उन्हें सही राह पे लेके आ मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, तेरा सामर्थी हाथ उन पर भी पहुंचे मेरे पिता। फिर से पिता तू उन पर दया उड़ेल मेरे परमेश्वर। अपनी आत्मा का डर और भय उनके जीवन में दे मेरे परमेश्वर, ताकि हर बुराई से बचाए जाए मेरे परमेश्वर। तू मार्ग सत्य जीवन है मेरे परमेश्वर पिता। तेरा भय जब हमारे अंदर होता है प्रभु जी, तो हम हर बुराई से बच जाते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक को पिता तू बुरे लोगों से बचा, हर बुरी बातों से बचा मेरे परमेश्वर, हर बुरे कार्यों से बचा के रख मेरे परमेश्वर पिता। और सत्य के मार्ग पर प्रभु उनकी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। मार्ग सत्य जीवन तू ही है मेरे परमेश्वर। यहोवा महान है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति और बड़ाई करते हैं, जितनी तेरी बड़ाई करें उतनी कम है मेरे परमेश्वर। हे क्षमा की खान, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। प्यारे प्रभु जी, जितने भी बहन भाइयों की मेरे परमेश्वर जरूरतें हैं मेरे परमेश्वर, उनको तेरे चरणों में रखती हूँ मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, तू उनकी जरूरतों को पूरा कर मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, जितने बहन भाई तुझसे दूर है मेरे परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी परमेश्वर तू अपनी शरण में आने की परमेश्वर आशीष दे पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, तू एक भी आत्मा के नाश होने से खुश नहीं होता पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ। यहोवा मेरा सहायक है, मुझे कुछ घटी ना होगी मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है, हमारे सब रोगों को चंगा करता है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। प्यारे पिता, तू महिमा से भरा हुआ है मेरे पिता। प्यारे प्रभु जी, तेरी महिमा दुनिया में फैलती है मेरे परमेश्वर पिता। तेरा हाथ पूरब से पश्चिम तक जाता है मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर उत्तर से दक्षिण तक जाता है। सब पर परमेश्वर पिता तू अपनी करुणा वर्षा दे मेरे प्रभु जी। हर आत्मा को बचा ले मेरे परमेश्वर पिता, नाश होने से बचा ले मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति महिमा करती हूँ पिता। हर एक के यार अस्नाव रिश्तेदारों को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। अपने भी बेटी दामाद बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ, तेरे दास को तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता। सब पर तू अपनी आशीष उड़ेल पिता। आज के वचन पर प्रभु तू अपनी आशीष देना पिता। अपने दास के होठों को छू कर पवित्र करना मेरे परमेश्वर, ताकि पिता तेरी सामर्थ बह निकले पिता। तेरी पवित्र आत्मा कार्य करे मेरे पिता। जिन बहनों पर संतान नहीं, तू संतान की आशीष दे मेरे प्रभु। जिन पे बेटे नहीं, बेटी की आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, जो अपने मन में दुखी है उन्हें शांति दे मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ पिता। प्यारे परमेश्वर, हर दुख तकलीफ से उनको छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता, तेरे हृदय की शांति हम सब के हृदय में बनी रहे मेरे प्रभु। प्यारे परमेश्वर, इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। चिंता करता है, वो हमारी ढाल है, वो हमारी तलवार है, वो हमारे लिए वो सब कुछ है। जो हमारे लिए जान दे दिया, वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करेगा। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। दुनिया में क्यों आया, क्या जरूरत थी उसकी कि वो स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। हालेलुया। उसने हमारे लिए दुख उठाया कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं, अच्छे हो जाएं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहला पत्रस 1 उसकी 18वीं आयत हमें सिखाती है, हमें बताती है, तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं। हमारा जो छुटकारा है सोने चांदी और नाशवान वस्तुओं से नहीं है। और 19वीं आयत कहती है, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह का बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। आप ध्यान से सुने, ध्यान से सोचें।
कौन आपसे प्यार करता है? आपसे जितना प्यार परमेश्वर करता है, लाइफ में दूसरा कोई और व्यक्ति आपसे इतना प्यार नहीं कर सकता। चाहे वो आपका बेटा ही क्यों ना हो, चाहे आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, चाहे आपका पति ही क्यों ना हो, पर यीशु मसीह आपसे अटूट प्रेम करता है कि उस पर विश्वास करने वाले बेटे बेटियां उद्धार पाएं और उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। हालेलुया। आप यदि आज यहाँ पर हैं तो आप सही जगह पर हैं। कारण आप आज यदि विश्वास करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो जिस दिन भी आप धरती छोड़ के जाएंगे आपका स्वर्ग में आमना सामना यीशु मसीह से होगा, क्योंकि उसने पूरी मानव जाति के लिए कीमत चुकाई है, उसको छोड़ और किसी ने कीमत नहीं चुकाई। यहाँ धरती पर अवतार बहुत हुए, सबने मौज मस्ती किया। यीशु मसीह है जो सारी दुनिया के लिए सूली पे चढ़ाया गया और मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। इस कार्य के लिए परमेश्वर को एक निष्कलंक मेमने अर्थात निष्कलंक मेमने को बलि करना था। हम जितने भी धरती पर व्यक्ति जो दो पैर से चलते हैं, सबसे गुनाह गलती पाप हुआ है, नहीं हुआ क्या? सबसे हुआ है। झूठ बोलना, गाली देना, बकबक करना, बुरी बुरी बातें बोलना, ये सब पाप है। मर्डरिंग कर देना पाप नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ें भी पाप है। बाइबल बताती है गाली देने वाला, बुरी सोच रखने वाला स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं होगा। लाइफ में एक समय ऐसा आता है कि इंसान को धन से, सोने से, चांदी से, हीरे जवाहरात से प्यार नहीं होता। लाइफ में एक समय ऐसा आता है उसका अटूट प्रेम परमेश्वर से होता है। ऐसा प्रेम कि उसको खाना मिले ना मिले परंतु वो वचन से भी जीवित रह सकता है। धरती पर कहाँ पर क्या हो रहा है कोई बड़ी बात नहीं, परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहा है बहुत बड़ी बात है। हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारी बीमारियों को, हमारे जिंदगी से दर्दों को केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह दूर करता है। प्रभु यीशु मसीह मर गया। जो गुनाह गलती मैंने किए थे उस गुनाह गलती के अवैध में यीशु मसीह मर गया और वो कहता है आगे से गुनाह गलती मत करना मेरी बेटी मेरे बेटे। मैंने तेरे पापों को, मैंने तेरे श्रापों को, मैंने तेरी कंगालपन को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। अब मैंने तुझको अपने समान अपना बेटा और बेटी बना लिया है। हालेलुया। पहला पत्रस 2 उसकी 22, 23, 24 आयत क्या कहती है? उसने तो कोई पाप नहीं किया, ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। उसने गाली सुनते हुए गाली नहीं दी, दुख सहते हुए उनको धमकी नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह शैतान की बड़ी से बड़ी ताकत को, बड़ी से बड़ी जिन्नात की सेना को अपनी मुंह की फूंक से जलाकर भस्म कर सकता है। जब उसके ऊपर कोड़े मारे गए, जब उसके ऊपर भाला मारा गया, जब उसके ऊपर कांटों का ताज रखा गया, वो चाहता तो स्वर्ग से परमेश्वर की जो पलटन है ना, पलटन पूरी दृष्टि करे हुए थे यीशु मसीह के सारे पर रोम की सारी सेना को ढस नस कर देते, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने दुख उठाया और हंसते हंसते उठाया और कहता है मैंने तेरे पापों को अपने पर उठा लिया। फिर कहता है तुम वो जो उसको मार रहे थे, जो उसमें कीले ठोक रहे थे, उसमें भाला ठोक रहे थे, उनके लिए कहता है पिता इन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे। आमीन। कितना अटूट प्रेम किया है उसने हमसे, हम कितना प्रेम करते हैं उससे। मैं आपको सही बताऊं, 2 वक्त आप लोग ठीक से ना प्रार्थना भी नहीं करते, बस फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। सुबह उठे, हाँ परमेश्वर तेरा धन्यवाद, पूरे दिन संभाल लेना है। आप किसी के पास फोन करते हैं, जब तक उधर से हूँ हाँ की आवाज ना आए तो आपको लगता मेरी बात हुई नहीं है। दिल से उसके साथ 2 मिनट तो बैठे, उसके बताए हुए रास्ते को पहला स्थान दें। आपको स्वर्ग जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मनुष्य अच्छे काम, भले काम इसलिए करता है कि वो
इस जन्म में अपना व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर से बना ले, ताकि जब बोले परमेश्वर तुरंत सुने, क्योंकि परमेश्वर ना सोता है ना ऊँगता है। आपने बेटे बेटियों को टकटकी लगा के देखता रहता है, हम देखने में कैसे भी हों। फिर मैं आपको कहूँगा, हमारे पास सारी दुनिया की दौलत हो और हमारे पास यीशु मसीह नहीं है तो हम सबसे ज़्यादा गरीब हम ही हैं। हमारे पास रहने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग टेंट में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, पर हमारे पास यीशु मसीह है तो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हम ही हैं। हालेलुया, हालेलुया। वैसे एक बात मैं आपको दिल की बताऊं, आपकी जो परिस्थिति पहले थी ना, आज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तुमने परमेश्वर पर भरोसा किया, वैसे वैसे उसने आपके दुखों को, आपकी गरीबी को, आपकी पीड़ा को अपनी पीठ के पीछे फेंकता रहा और आपकी गुनाह गलतियों को उसने याद भी नहीं किया। उसने आपको चिढ़ाया भी नहीं कि तुमने ये गलत काम किया। आमीन, हालेलुया। पर अपने आप को उसके हाथों में सौंप दिया, जो धार्मिकता से न्याय करता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसने अपनी नहीं अपने पिता की इच्छा पूरी की। आज मैं और आप, कोई नहीं जानता मैं कल का दिन देख पाऊंगा। आमीन। एक बात तो मैं आपसे कहूंगा दिल से, आपको जो परमेश्वर धन देता है ना, उसका आनंद पूरा लें। अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छे से दूर दराज में घूमने जाएं। अगर आप कंजूस हैं तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस कुंडली मारकर धन पे बैठे रहेंगे और उस धन को तुम खाओगे नहीं, उसका आनंद कोई और ही लेगा। तुम्हारा बच्चा अच्छा है तो तुमसे 10 गुना ज़्यादा कमा के दिखा देगा, और अच्छा नहीं है तो तुम्हारे पास है उसको मिट्टी में मिला देगा। अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग पर चलाएं ताकि वो नरक में ना जाएं, स्वर्ग में जाएं। स्वर्ग में जाना बहुत बड़ी बात है। माँ बाप से औलाद बगैर सिखाए बहुत कुछ सीख जाती है। हालेलुया। उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता में जीवित व्यक्ति बन जाएं, क्योंकि उसके घावों से तो तुम्हें स्वस्थ हुए हो। आमीन। उसके घावों से ही तुम लोग स्वस्थ हुए हो। आमीन। हम लोग अपने गलेवान में झांके, हम लोग लाइलाज थे, हम लोग किसी लायक नहीं थे। हालेलुया। किसी लायक नहीं थे, पर जैसे जैसे हम परमेश्वर में बढ़े, कोई तुम्हारा विरोध करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कोई तुम्हारे को यीशु मसीह के नाम से बुरा भला बोलता है, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, वो बोलने वाला धरती पे ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लॉन्ग लाइफ जिएगा। परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में बहुत आशीष देता है जो उस परमेश्वर यीशु मसीह पर भरोसा रखता है। यीशु पर ही क्यों? क्योंकि यही है जो सबके लिए मरा है, यही है जिसने दुख उठाया, अन्यथा किसी ने दुख नहीं उठाया, कोई किसी के लिए नहीं मरा। उसने अपने चेलों के पैर धो दिए। सब शक्तिमान परमेश्वर का बेटा अपने चेलों के पैर धो रहा है। हालेलुया। आजकल तो राजनीति में लोग दिखावा करते हैं। जब वोट मांगने की बात आती है तो गरीब से गरीब झोपड़ियों में जाकर खाना खाते हैं, अपने आप को दिखाते हैं हम लोग कितने नरम दिल हैं। और जब रोड पे चलते हैं तो पहले ही बोल देते हैं, कोई रेहड़ी, कोई गुटखा, कोई तम्बाकू रोड पे ना दिख जाए, सबको मार मार के भगा दो। बोलिए हालेलुया। उस समय उनकी आंख के आंसू सूख जाते हैं। आमीन। परंतु यीशु मसीह ने सड़क पे बैठे भिखारी को भी तुच्छ नहीं जाना। वो अंधा था, वो चिल्लाने लगा, 2 अंधे थे, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। उसके चेहरे बोलते हैं, अरे चुप करो, क्यों गुरु को दुखी कर रहे? इतनी बड़ी भीड़ में भी यीशु मसीह उनकी आवाज़ सुन लेता, रुकता है। किसी ने मुझे आवाज़ दी है। चेहरे बोलते रहे, प्रभु हजारों लोग तेरे पीछे हैं, कोई ना कोई तो आवाज़ देता ही रहता है। वो आवाज़ अलग है, परंतु दिल की आवाज़ अलग है। जो लोग दिल से पुकारते हैं, आप
सात समुंदर के अंदर भी रहते हैं ना, तो भी परमेश्वर आपको वहां पर सुरक्षा सामर्थ बख्श देगा, आशीष दे देगा। मैं उसका आनंद ले रहा हूं। पता नहीं मैं कितने समय सोता हूं, परंतु प्रार्थना में मस्त रहता हूं, रात को भी और दिन में भी। पूरे दिन शैतान को बांधता रहता हूं, पूरे दिन दुश्मनों को बांधता रहता हूं। सेकंड में बांधूंगा, सेकंड में पवित्र आत्मा को देखूंगा, सेकंड में मेरा साथ देता है। और कोई मेरे साथ मेरी गाड़ी में होगा कभी, तो मैं मेरे को जांच करता रहेगा तो उसको पता लग जाएगा। हर थोड़ी देर के बाद मैं अपना हाथ अपने सिर पे ले जाता हूँ, कारण पवित्र आत्मा बात करता है, मेरा अनुग्रह तुझ पर है। हर थोड़ी देर बाद हम लोग आत्मिक हैं, तभी हम लोग आत्मिक बातें करेंगे और आशीषित हो जाएंगे और लोगों को भी आशीषित कर लेंगे। अगर हम लोग आत्मिक नहीं है, शारीरिक है, तो शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकता। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे पवित्र आत्मा छू रहा है और बोलने की भी सामर्थ्य दे रहा है। हम लोग आत्मिक हो जाएं, एक दूसरे पे भरोसा रखें, अपने बच्चों पे भरोसा रखें, अपने पत्नी पे भरोसा रखें, अपने पति पे भरोसा रखें। बहुत लोग भरोसा ही नहीं करते। परमेश्वर कहता है जब तुम अपनों पे भरोसा नहीं रखते तो मुझ पे क्या भरोसा करोगे। तुम्हारे आंसू झूठे हैं। हम लोग यहां से ना रोए, इधर देखें आंख खोल के, यहां से रोए, तुम सोचो कि पूरा रुमाल गीला कर लें, सामने वाला बोलेगा अरे मेरा आदमी तो बहुत दुआ बंदगी करने वाला है। नहीं, अंदर बहने दो आंसू, अंदर बहने दो। जो अंदर बहते हैं ना, वो वहां की खिड़की खोल देते हैं। आमीन। आज आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपके पास परमेश्वर, बाइबल को उठा दे कोई जनों पर, आपके पास ये बाइबल है, ये आपकी दुनिया बदल सकती है। फिर मैं कहूँगा ये आपकी दुनिया बदल सकती है। दुष्ट आत्माओं को, जिन की आत्माओं को, भूत प्रेतों को, सबको काट देगी। यहाँ तक कि आपके दुश्मनों को भी इतनी दूर फेंक देगा परमेश्वर। आप गाड़ी लेके 24 घंटे घूमो तो भी नहीं मिलेगा। बस आपने बोलना है मेरा दुश्मन मेरे सामने ना आए प्रभु, मैं तो तुझ जीवित परमेश्वर से जुड़ा हूं, मुझे और किसी की जरूरत नहीं। आपका बेटा, आपकी बेटी आपसे मम्मी पापा ना कहे, किसी और से कहे तो आपको कैसा लगेगा। मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता, अपने स्वरूप में सृजा है। जैसा वो स्वयं है वैसे ही आप हैं। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों की पुस्तक 10 उसकी 4 आयत, क्योंकि यह असंभव है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। बहुत लोग पाप करते थे, बलि चढ़ाते थे, पाप करते थे, बलि चढ़ाते थे। आमीन। अभी पीछे मेरे को फोन आया यूपी से, भैया बच्चा पैदा हो रहा है और डॉक्टरों ने बोल दिया है बहुत मुश्किल है बचना। हमने उनको क्या बोला, भेंट उठाओ, तुरंत रख दो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। भेंट उठाओ और भेंट उठाओ, उसको रख दो। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया बच्चा नहीं बच सकता, बहुत बुरा हाल। हमने कहा उसको, उसके परिवार को तुरंत भेंट उठा के रख दो, आपका बच्चा नॉर्मल होगा। नॉर्मल डिलीवरी हुई उसकी। उसका परिवार कहता है, गरीब परिवार है, कह रहा है हमारे लाखों रुपए बचे। उन्होंने भेंट रखी। भेंट हमारे लिए द्वार खोलती है। जब हमको कोई, अभी पीछे परिवार आया हमारे यहाँ, उसके ऊपर चौकी रखी हुई थी। आमीन। आया, मसीह को नहीं जानता, तो घुटने में बिठाया, प्रार्थना की, पानी पिलाया, उसके बाद छिड़क दिया। मैंने कहा अब धरती के किसी कोने में चला जा, कोई चौकी तेरे ऊपर काम नहीं करेगी। 50 दिन में नहीं कटती चौकी, 1 सेकंड में कटती है। यीशु मसीह का लहू जैसे जैसे हमारे पे छिड़का जाता है, जैसे हमारे अंदर जाता है, सब शैतानी शक्तियां भाग जाती हैं शरीर को छोड़ सब। और ये काम वही कर सकता है जो दुष्ट आत्माओं को मार गिराने की सामर्थ रखता है। पहले ही हमारी टांगे कांप रही हैं तो शैतान तो दूर से भाप लेगा, ये क्या कर सकता है। हम लोग बिल्कुल मजबूती से खड़े हो जाएं, शैतान के विरोध में बोले जो बोलना है, शैतान आपका सामना भी नहीं करेगा।
आमीन, हालेलुया। पहले लोग पाप करते थे, बलि चढ़ाते थे, पाप करते थे, बलि चढ़ा, परमेश्वर उकता गया। नहीं, आपको हर रोज पालक की सब्जी मिले, सुबह भी, शाम भी, दोपहर को भी, तो आप कितने दिन खा सकते हैं? बाद में बोलेंगे थोड़ी सी मिर्च दे दो, मैं तो नमक से ही खा लूंगा। कुछ ज़्यादा समझदार हुआ तो वो बोलेगा अपने परिवार को, मुझे तो पालक के खेत में ही बांधा हो, मैं तो वहीं चल लूंगा। तो परमेश्वर भी बलियों से उकता गया। तब परमेश्वर ने पूरी दृष्टि करी, पूरी दुनिया से प्रेम किया, अपने इकलौते बेटे को धरती पर इसलिए भेज दिया कि सारी दुनिया के पाप को अपने पर उठा ले और लोग विश्वास करें और आनंद बनाए। क्या यीशु मसीह का आनंद कोई ले रहा है यहाँ पर? मैं भी बहुत आनंद लेता हूँ अपने परमेश्वर, इतना आनंद लेता हूँ। एक दिन में प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यदि आज मेरा समय है तो खुशी खुशी ले जाना, मुझे बेड पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे में एक प्रार्थना मैं अपनी करता हूँ, आपसे नहीं कह रहा, अभी आप जवान हैं, हालेलुया, परंतु हमने अपनी जिंदगी जी चुकी है। अब जो कुछ बची है ना थोड़ी बहुत, उसकी है। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानी 9:12 भी यही बात बोलता है, बकरों तथा बछड़ों का लहू के द्वारा वर्णन, स्वयं अपने ही लहू के द्वारा उसने हमको पवित्र कर दिया और हमको अपने स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करा दिया और हमको अनंत छुटकारा प्रदान हुआ है। अनंत छुटकारा। आपने यदि यीशु मसीह को ओढ़ लिया है और आप कब्रिस्तान से, शमशान घाट से, कितने भी वीराने जंगल से निकल जाओ, शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आमीन। अभी पीछे मेरे साथी एक परिवार में दुआ करने गए, जंगल पड़ता है, वहाँ बहुत सारी कीकरें हैं। एक डंडी भी तोड़ के कोई अपने घर ले गया ना तो घर को बर्बाद कर देता है शैतान, घर को ही बर्बाद कर देगा। किलोमीटरों के हिसाब से जंगल है, और जो कोई उसके घर जाता था रास्ते में ही एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, मर जाते थे। हमको बोला उसने, खुद नहीं गया, सरपंच ने बोला क्या आप मेरी बड़ी बेटी के घर जा सकते हैं? जा सकते हैं। बोला मेरे पास तो टाइम नहीं है, हमारे पास है। तो जंगल को बांध दिया, यीशु तेरे लहू से बांध देते हैं जंगल की सारी शक्तियों को, बुरी शक्तियों को। आप भी बोल सकते हो ये बात, आप कहीं वीराने जंगल में हैं, आप अपने घर में डरते हैं, बोल दें सब शक्तियों को, बुरियों को बांध देते हैं। आप लाइफ में डरेंगे नहीं, शैतान डरेगा। आपका घर आग के ऊपर बना है, आप सुरक्षित हैं क्योंकि आपके भूमि यीशु मसीह है। आप ठंडे हैं, कोई भी आपके ऊपर आके डांस करेगा। आप गर्म हैं, आपके निकट को फटक नहीं सकता। वहाँ सुरक्षित गए, सुरक्षित आए और उसका परिवार बच गया। उस गांव में, गांव तो बहुत बड़ा था, चमत्कार तो पूरे गांव ने देखा, परंतु 3-4 व्यक्तियों ने विश्वास किया, आज भी वो लोग सुरक्षित हैं। आमीन। एक परिवार के घर में सांप आते हैं, 10-10, 12-12, 15 ऐसे मुंह खोल के आते हैं, इधर देखो, ऐसे ऐसे। उस परिवार ने, खाते हैं उनको आके, यार चढ़े ना चढ़े, जो खा रहा है तुम्हें डर तो लगेगा, दिखाई दे रहा है। उन्होंने अपने दरवाजे पे, मेन दरवाजे पे CCTV कैमरे लगाए हैं, HD, फिर भी वो कैमरा उन सांपों को नहीं पकड़ता, अंदर आके घुस के खाते हैं। ये सोना जाते हैं, रास्ते में गांव पड़ता है, वहाँ पर है, वहाँ पर भी हम दोनों गए, प्रार्थना करके आए। आज तक दोबारा उनके घर के अंदर सांप नहीं घुसे, सांप नहीं घुसे उसके घर में, और आज वो परिवार उन बुरी शक्तियों से बचा लिया गया है। आप आत्मिक होंगे, आप आत्मिक की लड़ाई लड़ सकते हैं। जितनी बुरी शक्तियाँ सब आत्मा में है, और ये बुरी शक्तियाँ कई बार किसी का भी रूप धारण कर लेती हैं। आपसे बात भी करेंगी, आपको दिखाई भी देंगी। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, पर मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद हालेलुया भी बोलता हूँ, क्योंकि हालेलुया शैतानी शक्तियों को काट देता है। आमीन। हम छुटकारा पाए हुए बच्चे हैं। हालेलुया। परमेश्वर को हम पर प्रकट करने प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट कर दिया।
यीशु मसीह ने कहा जैसा मैं हूं वैसा ही मेरा पिता है, जैसा मैं हूं वैसे ही मेरा पिता है। और आप अपने को झांक लो, जैसे आप हैं वैसे ही आपके बेटे बेटियां हैं। आपके बच्चों के 4 सिर तो नहीं है, बोलिए, 4 हाथ तो नहीं है। टेलर भी नया मंगाना पड़ेगा तो 4 हाथ वाले डाई काटेगा। आमीन। बहुत सरलता से परमेश्वर मिला है, उसने हमारे लिए जान दे दी है। आप ये मान लें, अब ये मत सोचो मैं बहुत बुद्धिमान हूं। आप तो बस ये बोले परमेश्वर सबसे बड़ा गधा तो मैं हूं। बस जब आप अपने आप को जीरो कर दो, परमेश्वर आपको हीरो बनाना शुरू कर देगा। आमीन। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसको प्रकट किया है। आमीन। तब यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, यह उपदेश मेरा नहीं वरन उसका है जिसने मुझे भेजा है। आमीन। मैंने अपने आप कुछ नहीं कहा, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसने आज्ञा दी। क्या कहूं और क्या बोलूं, मैं जानता हूं उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूं जैसे पिता ने मुझसे कहा वैसे ही बोलता हूं। प्रभु यीशु मसीह कदम कदम पे कहता, मेरी नहीं मेरे पिता की इच्छा पूरी हो। क्या आज आप और मैं ये बोलते हैं, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो? बोलना चाहिए। आप बहुत अच्छे बेटे बेटियां बन जाएंगे परमेश्वर। फिर तो मानो जब आप कहेंगे ना मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, आपको बस नजर भर के किसी को देखोगे और दिल से बोलोगे ना अच्छा हो जा, तो अच्छा हो जाएगा। ये आत्मा की पकड़ है। आमीन। यूहन्ना की पुस्तक 8 उसकी 28वीं आयत, मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, परंतु जैसे पिता मुझसे सिखाएगा वही बातें मैं करता हूँ। जिसने मुझे भेजा है मेरे साथ है। जिसने मुझे भेजा वो मेरे परमेश्वर पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण, उसका हाथ पूरी दुनिया पे जाता है। आप जहाँ भी रहते हैं परमेश्वर वहाँ पर है। आप बोलना शुरू करें, परमेश्वर एक स्वर्गदूत, ध्यान से सुने, मैं बोलता हूँ, परमेश्वर मांगने को तो तुम हजारों स्वर्गदूत मांग सकते हैं, भेज देगा उसके ऊपर करोड़ों में। एक ऐसा स्वर्गदूत मेरे छत पे तैनात कर दे कि मेरे दुश्मनों को नाश कर दे। एक ही बहुत है। एक स्वर्गदूत कितने लोगों को मार सकता है? 1,85,000 लोगों को मार गिराने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आमीन। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही कार्य करता हूं जिससे मेरा परमेश्वर प्रसन्न होता है। आप परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखें, किसी व्यक्ति को नहीं। आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, बाइबल में लिखा है परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। यूहन्ना 10:30 में लिखा है, मैं और मेरा पिता एक है। मैं और मेरा पिता एक है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, वही है जो हमारे हृदयों में चमका है, कि हम मसीह के चेहरे में परमेश्वर की महिमा का ज्ञान और ज्योति में रहे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हमसे होती रहे, उसकी ज्योति हम पर प्रकट हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तो अद्भुत परमेश्वर का प्रतिरूप है। समस्त सृष्टि में पहलौठा है जो मरकर जी उठा है। बहुत दुनिया झूठ बोलती है, अरे हमारा गुरु इसलिए मर गया, इसलिए पैरालाइज हो गया कि उसने हमारा दुख उठा लिया। अरे मनुष्य अपना तो दुख उठा ले, दूसरों का तो जब उठाएगा। आमीन। अपना तो उठा ले। अपना लेखा जोखा जिस दिन परमेश्वर को देगा ना, पता लग जाएगा किस भाव का बिक रहा है।
चौड़ा है वो रास्ता जो नरक को जाता है, सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग को जाता है। क्यों लोग अपना घर बार छोड़कर साधु हो जाते हैं, उद्धार मुक्ति के रूप में बाहर जाते हैं, बाहर निकलने के बाद ऐसे बंदे मिल जाते हैं, ले सिल्वा पी ले गांजा पी ले तो प्रसाद से, पता चले समय से पहले ही मर गए। नशा बहुत बुरी चीज है। नशा मानो वो सा शराब है जो आपको अंदर ही अंदर काट जाएगा, खा जाएगा। कल मेरे को फोन आया, मैंने एक परिवार के लिए दुआ किया है। पत्नी उसकी प्रोफेसर है, प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्रेम करती है, आदमी भी विश्वासी है, सुबह विश्वासी होता है, शाम को अविश्वासी हो जाता है, शाम को घुट्टी चाहिए उसको। ये बहुत बुरी चीज है। और रोती है बेचारी, बिलकती है। उसने यहाँ तक कह दिया मेरा आदमी घर में बैठा रहे, प्रोफेसर है कॉलेज के अंदर, मैं इतना कमाती हूँ मैं इसको बिठा के खिला सकती हूँ, और बहुत प्रेम करती है अपने आदमी से। और जब वो पी लेता है तो उसको बहुत दिल दुखता है। कोई औरत नहीं चाहती मेरा आदमी समय से पहले मर जाए। भैया जो दुखी रखता होगा वो तो कहेगी कल मरता हो तो आज ही मर जाए। मैं तो एक बात कहूँगा, हर व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रहे, कंधे से कंधा लगा के उसके साथ आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर ने आपको यह आशीष दी है। जो लोग अच्छे से नहीं रह सकते, अच्छे से नहीं एक दूसरे की सेवा कर सकते, तो अच्छी बात नहीं। आमीन। मैं तो लोगों को सिखा के परेशान हूँ। कहीं भी जाता हूँ सबसे पहले यही बोलता हूँ, अपनी पत्नी के साथ बने रहो। आमीन। कुलुस्सियों की पत्री 1 उसकी 15वीं आयत, वह तो अद्भुत परमेश्वर का प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि में पहलौठा है, जिसने हमारे पूरे मानव जाति का दुख उठा लिया, मारा गया और गाड़ा गया और जिंदा ही स्वर्ग में उठा लिया गया। मरकर तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन अपने चेलों के साथ खाता पीता रहा और 40 दिन के बाद जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया शरीर के साथ। अब वो बादलों पर आएगा, पर उसने जाते समय कहा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो आपकी मदद करेगा। वो सहायक है परमेश्वर का आत्मा। जब हम पानी में बैठते हैं, बत्तीसवें लेके बाहर आते हैं, हमें पवित्र आत्मा का दान मिलता है। फिर देखो परमेश्वर कैसे चलता है, जबरदस्त। स्कूल में हमने एडमिशन ही नहीं लिया तो भैया 10वीं पास कैसे कर पाएंगे। आमीन। हमको अपने, अब हम जैसे जैसे हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, तो हमको चाहिए कि हम लोग खेलों से रुचि हटाकर परमेश्वर की ओर अपनी रुचि लगाएं, फिल्मों से हटाकर अपने परमेश्वर की ओर रुचि लगाएं। आमीन। जैसा हम लोग सोचते हैं परमेश्वर से कहीं बढ़कर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। मानव रूप में मनुष्य के दुखों को समझने और उनका अनुभव स्वयं करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। यीशु मसीह मानव इसलिए बन गया कि उसको पता लगे कि मनुष्य को धरती पर कैसी कैसी यातनाओं से झेलनी पड़ती है, और वो उसने देख लिया। जहाँ कहीं जाता कोई उसको पथराव कर रहा है, कोई उसको गालियाँ दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो वहाँ से चला जाता, गालियाँ नहीं देता। फिर देखता मौसम ठीक है, फिर अंदर आ जाता। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जबकि उसने स्वयं परीक्षा की दिशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। ध्यान से सुने, परीक्षा सबकी होती है, सबकी परीक्षा होती है, परंतु परीक्षा में हमें पास होना है, फेल नहीं होना। फेल होने का मतलब है कि हम उससे हट जाते हैं। अरे परमेश्वर ने बहुत दिन जी लिए, अब वहाँ झाड़ फूक करने वाला जो बाबा वहाँ चलते हैं, उससे पूछते हैं वो क्या करेगा। अबे मूर्ख, वो बाबा मरेगा वो अपना लेखा उसको देगा, तू मरेगा तू अपना लेखा देगा, उसी के साथ चिपका रहा है। परमेश्वर से ही चिपका रहे। परमेश्वर कई बार हमें तोलता है कि हम उसके लायक हैं या नहीं, कहीं ये भटक तो नहीं रहा। आमीन। अभी एक बहन आई हमारे यहाँ बल्लभगढ़ से, कहने के भैया हमने प्रार्थना भी कर ली, पीर पे भी चले गए, वहाँ भी चले गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तुम्हारी प्रार्थनाओं का भी फर्क नहीं पड़ रहा।
मैंने कि घर में ताबीज है? बोली हाँ। पूजा पाठ चल रही है? बोली हाँ। मैं किसके यहाँ गए थे? बोलो एक यहाँ पर धनबंद करता है, उसका पुजारी है, किसी का नाम लिया उसने, नीम के गांव में। मैंने कहा अच्छा। मैंने कि वो बीड़ी सिगरेट हुक्का तंबाकू खाता है क्या? बोला वो दारू तो खुपी में 10 रुपये के बैठा है। मैं फिर कहना वो अपने वहाँ से ताबीज वाबीज देता, बांध लो और चले जाओ। मैंने कहा मैंने 8 साल लोगों को ऐसे खूब पागल बनाया। भला उस सरदार का जिसने मुझे यीशु मसीह बताया और मेरा जीवन बदल गया। मेरी लाइफ में एक सरदार जी आए मात्र 2 मिनट के लिए, उन्होंने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया और मैंने किसी को नहीं बोला। मेरे को मेरी पत्नी को पता था, बड़ा परिवार है हमारा। ससी सरदार कह रहा है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसका धन्यवाद देंगे तो अच्छी हो जाओगी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे लिए। मेरी मिसेज को 350 टाँके लगे हैं, 3 ऐसे डुप्लीकेट है। भाई मेरी आंखें आज सरदार जी को ढूंढती हैं। कारण मैं इधर जम्मू कश्मीर, पूरे पंजाब में, इधर केरला तक, इधर एमपी, मध्य प्रदेश, यूपी, सब जगह जाता हूँ। मुझे वो सरदार जी दोबारा नहीं मिले और मेरी दुनिया बदल दी है। और यहाँ मिले ना मिले स्वर्ग में तो मिलेगा। जिस दिन मैं जाऊँगा पहले सवाल होगा मेरा यीशु मसीह से, प्रभु उस बंदे से मिलवा दे जिसने मुझे पहली बार बताया। आमीन, हालेलुया। वो कहता था कि मैं गुरबानी पढ़ता था, मेरे कोढ़ की बीमारी थी, मुझको एक कमरे में रख दिया गया और मेरे को खिड़की से खाना मिलता था। किसी छोटी लड़की ने उसको बोला अंकल ये टेक्स्ट पढ़ लो यीशु मसीह का, धन्यवाद देना आप अच्छे हो जाओ। बोला मैंने इतना सा पेपर पढ़ा, धन्यवाद देना तो अच्छा हो गया। बाइबल इतनी मोटी है, एक शब्द भी यदि आपके मुंह में है वो आपकी दुनिया बदल सकता है। हालेलुया। पुत्र होने पर भी उसने दुख सहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उसने दुख सहा, उसकी आज्ञा का पालन करता रहा और सिद्ध ठहराया जाकर सबके लिए आज्ञा पालन करता रहा और अनंत उद्धार का स्रोत बन गया। कोई कह रहा है फलानी जगह बहुत बुरी शक्तियां हैं, वहाँ पर बहुत बुरी है। मैं ऐसी बुरी शक्तियों से बहुत मिलता हूँ। पीछे हम लोग एक गांव में थे, क्या नाम है कमलेश के गांव का, जो अनंत उद्धार का स्रोत बन गया। यशायाह 53 उसकी 3री आयत, वह तुच्छ जाना गया, मनुष्य का त्यागा हुआ, वह दुखी पुरुष और पीड़ा से उसकी जान पहचान थी। वह ऐसे मनुष्य के समान तुच्छ जाना गया जिससे लोग मुंह फेर लेते और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। जब वो सूली पे मारा गया, उसके लहू लुहान हो गया, लोग उसको देख के भी मुंह फेर लेते, देख नहीं सकते थे। इतना उसके ऊपर यातनाएं आई। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। हालेलुया। उसने हमारे लिए दुख उठाया है, हम कम से कम उसकी आज्ञा का तो पालन करें और उसकी आज्ञाएं आपको नीचे नहीं ऊपर ले जाएंगे। हालेलुया। मनुष्य को जीवन जीने की सही शैली की और सही तरीका सिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। कोई कह सकता है इस वचन ने मेरी दुनिया बदली है? बहुत लोग हैं जो पहले बहुत गालियां देके बात करते थे, अभी गाली देके बात नहीं करते, बहुत प्यार से बात करते हैं। जी तो हमारे इस हरियाणा में तो बगैर गाली दिए कोई बात ही नहीं करता। हालेलुया। आधारहीन परंपराओं को, खोखले रीति रिवाजों को, धार्मिक आडंबर लोगों को परमेश्वर से जो दूर कर देते हैं, हालेलुया, उनका खुलासा कर दिया। आमीन। आज बहुत लोग ले लो और रस्सी लेके ना उस पर प्रार्थना शुरू करो, पत्थर पर रगड़ते रहो, प्रभु यीशु मसीह मेरे
आशीष करना, अपने बच्चों को आशीष करना। पता चले और रस्सी ने सब काट दिया और तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई। एक दिन में तो असर ही नहीं होगा कुछ भी। हर दिन अपने आदमी के लिए प्रार्थना करें, हर दिन। और अब तो आदमी को भी परमेश्वर बोल रहा है वो भी अपनी पत्नी के लिए हर दिन प्रार्थना करे ताकि रोटी ठीक ठाक मिल जाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको लोगों से प्यार करना है, लोगों पर दया करनी है, लोगों को क्षमा करना है, हमको पवित्र जीवन जीना है, हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है, हमें नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर का नमूना बनना है। आमीन। पहला पत्र 2 उसकी 19वीं आयत, यीशु ने भी तुम्हारे लिए दुख सहा और तुम्हारे लिए एक आदर्श ठहरा कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो, जिससे हम पाप के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। पाप के लिए मर जाएं और जीवन के लिए अच्छा जीवन व्यतीत करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया कि हमारे उद्धार हो जाए, हम जिंदगी पाएं और अच्छी जिंदगी पाएं। आमीन। 1 मिनट अपनी आंख बंद करें, अपने फैमिली के लिए दुआ करें। हम लोग आशीष की प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।